मैं चुनाव लड़ने के लिए भरपूर फंडिंग चाहती हूँ। मुझे चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपए की जरूरत है और मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि आप हमें 100 से लेकर 1000 रुपए तक कोई भी राशि दे सकते हैं जिससे मैं चुनाव लड़ूंगी। जी हाँ, ये बयान है, ये कहना है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का और सीधे तौर पर दिल्ली की सीएम ने जनता के आगे गुहार लगाई है कि कालकाजी की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए आतिशी मारलेना को जनता से क्राउड फंडिंग चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आखिरकार लोगों से मदद की गुहार लगा दी है। बतौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जनता से इस बात की गुहार लगाई है कि उन्हें क्राउड फंडिंग की जरूरत है। आतिशी मारलेना का कहना है कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपए की जरूरत है। उनका ये भी कहना है कि लोग हमें 100 से लेकर 1000 रुपए तक की मदद कर सकते हैं जो हमें चुनाव लड़ने में मदद करेगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर दिल्ली की सीएम बतौर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के आगे क्राउड फंडिंग की गुहार क्यों लगा रही है। इस बात पर सियासत होना तय है, लेकिन आतिशी ने लोगों से अपील करते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है, हमें चुनाव लड़ने के लिए चंदा दिया है। लोगों के छोटे छोटे सहयोग से ही हम चुनाव लड़ने और जीतने में मदद मिलती है। दिल्ली के सबसे गरीब लोगों ने हमें 10 से 100 रुपए तक की सबसे छोटी राशि से समर्थन दिया। हमें पूरे देश से लोगों ने दान दिया है। अब क्या कुछ आतिशी मारलेना अपने बयान में कहती नजर आई हैं, आप पहले खुद ही सुन लीजिए। आज मुझे खुशी है कि आज मैं अपने चुनाव के लिए, जो मैं कालकाजी विधानसभा से लड़ रही हूं, एक क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत कर रही हूं। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का मकसद है कि जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में मुझे सपोर्ट करें। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है, इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है atishi.amadmiparty.org। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से इस पे डोनेट कर सकते हैं। आप चाहें तो 100 रुपए डोनेट करिए, आप चाहें तो 1000 रुपए डोनेट करिए, आप चाहें तो उससे ज्यादा पैसे डोनेट करिए। पर आपके इसी सपोर्ट से मैं कालकाजी विधानसभा में अपना चुनाव लड़ूंगी। देखिए, गलत तरीके से पैसे इकट्ठे करना बहुत आसान है। 40 लाख रुपए एक मुख्यमंत्री के लिए गलत तरीके से इकट्ठा करना बहुत आसान होता है। दिल्ली का 77,000 करोड़ का बजट है, 40 लाख रुपए उसका 0.0005% है। अगर हम गलत तरीके से पैसे इकट्ठा करना चाहें, बेईमानी और भ्रष्टाचार के तरीके से पैसे इकट्ठा करना चाहें, तो मुझे लगता है कि एक दिन भी नहीं लगेगा 40 लाख रुपए इकट्ठे करने में। मैं यही हिसाब किताब लगा रही थी कि पिछले कुछ दिनों में जो मैंने उद्घाटन ही किए हैं, आनंद विहार फ्लाईओवर 350 करोड़ का, पंजाबी बाग फ्लाईओवर 312 करोड़ का, पिछले एक साल में 100 करोड़ से ज्यादा स्कूल की बिल्डिंग्स पर हमने नए स्कूलों पे खर्च किया, जिनका उद्घाटन किया। लेकिन अगर हम फ्लाईओवर बनाने वाले से, स्कूल बनाने वाले से भ्रष्टाचार के पैसे लेते, तो इन्हीं फ्लाईओवर्स में हम देखते कि एक महीने में दरारें आ जाती। इन्हीं स्कूल की बिल्डिंगों में कुछ महीने में छत गिरने लगती, उससे पानी टपकने लगता। ईमानदारी की राजनीति करने के लिए हमने हमेशा दिल्ली वालों का सपोर्ट, हमें हमेशा दिल्ली वालों का सपोर्ट मिला है और मुझे ये पूरा भरोसा है कि इस क्राउड फंडिंग कैंपेन के लिए भी दिल्ली के लोग, देश भर से अलग अलग लोग हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। तो सुना आपने
अतिशी मारलेना ने ये तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति सकारात्मक थी। हमने कॉरपोरेट्स या पूंजीपतियों से पैसे नहीं मांगे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उम्मीदवार और पार्टियां बड़े दिग्गजों से फंड लेती है और फिर उनके लिए काम करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट के रूप में भुगतान करती रहती हैं। केजरीवाल सरकार ने आम लोगों के लिए काम किया क्योंकि वे हमें लड़ने में मदद करते हैं। अगर हमने दिग्गजों से पैसे लिए होते तो हम मुफ्त पानी, बिजली और मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा नहीं दे पाते। दिल्ली के सीएम ने साफ तौर पर जनता के आगे गुहार लगाई है कि उन्हें 40 लाख रुपए की जरूरत है। 100 से लेकर 1000 रुपए तक कोई भी धनराशि कोई भी आम व्यक्ति उन्हें दे सकता है। एक सीएम के लिए इतनी छोटी रकम गलत तरीके से जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम इसे गलत तरीके से इकट्ठा करेंगे तो इसमें एक दिन भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर भ्रष्ट आचरण से पैसा ले लिया तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बुनियादी ढांचा ढह जाएगा। ये कहना है और ये गुहार है अतिशी मारलेना की। एक और तो वो जनता से क्राउड फंडिंग की गुहार लगा रही है और दूसरी ओर सरकार पर भर के निशाना साध रही है। गौरतलब है कि 70 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 5 फरवरी को मतदान होने जा रहे हैं, जबकि 8 फरवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 2015 और 2020 के चुनावों में 67 और 62 सीटों के साथ जीत हासिल करके राजधानी में हैट्रिक बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया था। चुनाव आयोग के अनुसार दिल्ली के चुनाव में इस बार कुल 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या करीबन 80 लाख है, तो वहीं महिला वोटर्स की संख्या करीबन 70 लाख बताई जा रही है। फिलहाल देखना यह है कि अतिशी मारलेना का ये कदम आखिर आने वाले समय में दिल्ली चुनाव में क्या उन्हें एक भारी सियासत में घेरता नजर आएगा या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनती नजर आएगी।